भदोही जिले के आपके अपने सत्यम न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। उतार चढ़ाव के साथ लगातार भदोही जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। उधर शनिवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के नजदीक पहुंच गया था, जिससे तटीय इलाके के साथ मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। कोयरौना के नारे पार मल्लाह बस्ती तक भी पानी पहुंच गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर सांप, बिच्छू जैसे जानवरों में भी इजाफा हुआ है। लोगों के घरों में भी ऐसे जानवर पहुंच रहे हैं। उधर लगातार पानी बढ़ने से खाना बनाने के लिए रखा ईंधन, लकड़ी, उपली, रहठा, पत्ती, पत्ता भी बाढ़ के पानी की जद में आ गए हैं। शनिवार को बारीपुर ग्राम सभा और नारे पार मल्लाह बस्ती में गंगा का पानी पहुंच गया था। झोपड़ी और मड़हों तक बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। सीतामढ़ी केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल भदोही जिला प्रशासन बाढ़ जैसे हालातों पर नजर बनाए हुए है। भदोही औराई रोड के बभनौटी आशापुर एसआर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक से हादसा हुआ है। ट्रक सड़क किनारे खड़ी टाटा मैजिक को टक्कर मारते हुए चालक ट्रक खड़ी कर मौके से फरार हो गया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टाटा मैजिक के पीछे खड़ी पिकअप भी चपेट में आ गई। हादसे में टाटा मैजिक व पिकअप जहां क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं टाटा मैजिक में बैठे 2 पल्लेदार मजदूर घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि असनाव बाजार के मर्चवार निवासी पवन चौधरी टाटा मैजिक चलाता है और यह टाटा मैजिक बभनौटी आशापुर एसआर पेट्रोल पंप के पास मौजूद एक दूध डेयरी में लगी हुई है। पवन चौधरी टाटा मैजिक पर दूध लादकर डेयरी पर उतारने गया था। टाटा मैजिक पर असनाव के मर्चवार निवासी 23 वर्षीय रतन सरोज व खेमहीपुर निवासी 25 वर्षीय शुभम मोदनवाल बैठे हुए थे। पवन चौधरी टाटा मैजिक से उतरकर डेयरी में चला गया। इसी दौरान औराई से भदोही की तरफ जा रही एक बेकाबू ट्रक ने टाटा मैजिक में टक्कर मार दी। हादसे में जहां टाटा मैजिक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं सवार रतन सरोज व शुभम मोदनवाल घायल हो गए थे। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया था। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन पर चढ़ते समय कांवरिया का पैर फिसल गया और गिरकर 55 वर्षीय कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से घायल कांवरिया को गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि हड़िया थाना इलाके के भीठी मिश्रान गांव निवासी 55 वर्षीय लाल बहादुर बिंद अपने साथियों के साथ काशी विश्वनाथ से जल चढ़ाकर बलिया पैसेंजर ट्रेन से वापस घर लौट रहा था। पैसेंजर ट्रेन ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई, तभी लाल बहादुर बिंद अपने साथियों के साथ उतर गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, तभी लाल बहादुर बिंद को याद आया कि उनका कावड़ ट्रेन में छूट गया है। दौड़कर चलती ट्रेन पर चढ़ने लगा, तभी प्लेटफॉर्म पर पैर फिसल गया और वह गिर गया। नजारा देख वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई थी। हादसे में लाल बहादुर बिंद घायल हो गया है। ज्ञानपुर के शिवरामपुर गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों से भरी एक स्कूली वैन की स्टीयरिंग फेल होकर बेकाबू हो गई। संयोग अच्छा रहा कि बेकाबू स्कूली वैन सामने से आ रही एक बाइक सवार से टकरा गई। बाइक सवार से टकराते ही स्कूली वैन रुक गई थी, अन्यथा बच्चों से भरी स्कूली वैन सड़क किनारे नहर में जा गिरती और बड़ा हादसा हो सकता था। शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे ज्ञानपुर के ही बेदपुर सेंट थॉमस स्कूल से बच्चों को लेकर एक वैन दुर्गागंज की तरफ जा रही थी। दुर्गागंज ज्ञानपुर मार्ग के शिवरामपुर नहर के पास पहुंची, तभी स्कूली वैन बेकाबू हो गई। वैन चालक के मुताबिक स्कूली वैन की स्टीयरिंग फेल हो गई है, जिससे यह हादसा हुआ था। बेकाबू स्कूली वैन के सामने सदोपुर निवासी एक बाइक चालक आ गया, जिससे वैन बाइक से टकराकर रुक गई थी। उधर सूचना मिलते ही स्कूल के जिम्मेदार पहुंच गए थे, जहां मौके पर मौजूद ग्रामीण व बाइक चालक से स्कूल के जिम्मेदार के बीच हंगामा होने लगा। सूचना पर इलाके के ग्राम प्रधान मुन्ना सिंह भी पहुंच गए थे और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था। हादसे में बाइक चालक घायल हो गया है। स्कूली वैन में कुल 11 बच्चे सवार थे।
प्रयागराज में तैनात भदोही जिले के मुख्य टिकट निरीक्षक राजेश कुमार उपाध्याय सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने हीरो की तरह जोरदार स्वागत किया। ज्ञानपुर के बैराखास निवासी राजेश कुमार उपाध्याय प्रयागराज में रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर तैनात थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वह अपने गांव बैराखास पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने बैराखास गांव के शहीद सुलभ उपाध्याय गेट के पास जोरदार स्वागत किया है। गांव के गोपाल उपाध्याय, श्रीनिवास उपाध्याय, अनिल उपाध्याय, विकास उपाध्याय सहित काफी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया था। ग्रामीणों के मुताबिक राजेश कुमार उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अब गांव में रहकर बच्चों को खेलों की ट्रेनिंग देंगे। मोड़ बाजार के सियराहा नई बस्ती के पास पैदल सड़क पार कर रही महिला को बाइक ने टक्कर मार दी है। हादसे में महिला का बायां पैर टूट गया है। हादसा होते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बाइक सहित चालक को दबोच लिया था। सियराहा नई बस्ती निवासी गामा शंकर विश्वकर्मा की 65 वर्षीय पत्नी सुदामा देवी शाम अपने घर से निकलकर सड़क पार करते हुए पैदल अपने भतीजे धर्मेंद्र विश्वकर्मा के घर गई हुई थी। लौटते समय भदोही से सुरियामा की तरफ जा रही एक बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिससे सुदामा देवी के पैर में गंभीर चोटें आई थी। परिवार के लोग घायल सुदामा देवी को भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां महिला का इलाज चल रहा है। सुरियामा थाना इलाके के विजयपुर निवासी चंद्रशेखर की पत्नी फूलपत्ती देवी ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके विपक्षी नायब केशव, सुनील, सचिन आए दिन रात में उसका दरवाजा पीटते हैं, पशुओं को भी लाठी से मारते पीटते हैं, घर में रखे सामान को भी तहस नहस कर देते हैं। फूलपत्ती देवी ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसके पति कमाई के लिए बाहर रहते हैं, वह अपने बच्चों के साथ घर पर रहती है। 1 अगस्त की सुबह 5 बजे विपक्षियों ने घर में घुसकर मारपीट की है। पिटाई से उसके 2 बेटियों को चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए फूलपत्ती देवी ने सुरियामा पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। शनिवार को हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रामेश्वर सिंह अपने साथियों के साथ भदोही तहसील पहुंचकर एसपी को एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि मंच के कार्यकर्ता भदोही कोतवाली इलाके के रया गांव में मौजूद थे, तभी एक वाहन पर पशुओं को लादकर गौ तस्कर जा रहे थे। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दौड़ाया तो 2 पशुओं को छोड़कर तस्कर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस को सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंदू जागरण मंच ने पत्र सौंपते हुए गौ तस्करों पर कार्रवाई की मांग की है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग शनिवार को जेल से अपने घर भदोही पहुंच गए। जैसे ही विधायक जाहिद बेग भदोही शहर के फूलन देवी तिराहे पर पहुंचे, वहां सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसी तरह दुर्गागंज, बसवापुर, सुरियामा, मोड़ जैसे इलाके में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक जाहिद बेग का स्वागत किया है। आपको बता दें कि घरेलू नौकरानी के मामले में जाहिद बेग सहित उनके बेटे व पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जमानत मिलने के बाद शनिवार को 317 दिन बाद अपने घर भदोही विधायक जाहिद बेग पहुंचे थे। नौकरानी मौत मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद विधायक जाहिद बेग ने 19 सितंबर को भदोही जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। तभी से जाहिद बेग नैनी जेल में बंद थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को अपने घर भदोही पहुंच गए। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे पर छुट्टा पशु हादसे के सबब बन रहे हैं। शनिवार को गोपीगंज के अमवा सर्विस लेन पर छुट्टा पशु से टकराकर 2 बाइक सवार घायल हो गए हैं। उधर सूचना मिलते ही एनएचआई की एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई थी। गोपीगंज के चुड़ियारी मोहाल निवासी 20 वर्षीय रिहान व 30 वर्षीय सहनवाज नामक व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर माधो सिंह से गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। अमवा गांव के सर्विस लेन पर पहुंचे, तभी सामने एक छुट्टा पशु आ गया, जिससे बाइक टकरा गई थी। हादसे में दोनों सवार जहां घायल हैं, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है।
मानसून सीजन को देखते हुए व मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम के लिए भदोही नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष नरगिस अतहर के निर्देश पर शहर के मेन रोड सहित अलग अलग वार्डों में फॉगिंग, एंटी लार्वा व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है। भदोही नगर पालिका परिषद के खाद्य एवं सफाई निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने बताया कि बारिश जैसे मानसून सीजन को देखते हुए सफाई कर्मियों की टीम को एक्टिव कर दिया गया है। अध्यक्ष नरगिस अतहर के निर्देश पर मानसून सीजन को देखते हुए शहर में फॉगिंग, एंटी लार्वा व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है। शनिवार को भदोही शहर के मेन रोड रजपुरा चौरी रोड पर फॉगिंग अभियान चलाया गया था। खाद्य एवं सफाई निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने बताया कि इस तरह के अभियान चलाकर मच्छरों के प्रकोप को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भदोही के नई बाजार से सटे डोमनपुर चिवटहिया निवासी राम प्रसाद ने शनिवार को भदोही तहसील पर पहुंचकर संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए अपने ही परिवार के माता प्रसाद व शीलता प्रसाद पर आरोप लगाया है कि गांव में मौजूद सिंचाई की नाली को तोड़कर मिट्टी से पाट दिया गया है, जिससे न तो बारिश का पानी निकल पाता है और न ही सिंचाई का पानी नाली से आ पाता है। राम प्रसाद ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। दुर्गागंज इलाके के भानीपुर में मौजूद प्राचीन बूढ़ेनाथ मंदिर परिसर में चल रहे 7 दिवसीय शिवपुराण कथा का शनिवार को समापन हो गया। कथा बूढ़ेनाथ सेवा समिति द्वारा आयोजित कराई गई थी। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित लोलारक नाथ मिश्रा ने शिवपुराण कथा का समापन कराया है। कथा के आखिरी दिन पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व भक्तगण पहुंचे थे। शिवपुराण कथा में भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, कैलाशवास और माता पार्वती विवाह जैसे प्रसंगों को प्रस्तुत कर कथावाचक ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। शिवपुराण कथा के समापन के बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया था। समूचे कार्यक्रम को संपन्न कराने में श्रीनाथ पांडे, ओम प्रकाश पांडे, मनोज मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, राहुल पांडे सहित तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। शनिवार को अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद कार सेवक पूरम के संयोजक उमेश पुरवाल जी भदोही जिले में पहुंचे थे। अयोध्या से चलकर उमेश पुरवाल जी देवनाथपुर बाजार से सटे द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर सुंदरवन कटेवना पहुंचे थे। उनके साथ गिरीश व अभिषेक भी मौजूद थे। उमेश पुरवाल जी ने द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र में बन रहे विश्व की सबसे ऊंची मंदिर निर्माण का भी अवलोकन किया था। कहा कि आने वाले समय में इस जनपद को कालीन के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा। मंदिर की साध्वी माता रालक्ष्मी मंदा ने मंदिर पर पूजा पाठ के साथ आए हुए अतिथियों को रुद्राभिषेक भी कराया था। भदोही तहसील के अधिवक्ता पंकज कुमार सरोज को रास्ते में रोककर कुछ मनबड़ों ने धमकी दी है। धमकी से अधिवक्ता व उसका परिवार डरा सहमा हुआ है। पिपरी निवासी पंकज सरोज ने भदोही तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह भदोही तहसील में अधिवक्ता है। पिछले दिनों भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर में दंगल के दौरान कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई थी। मारपीट करने वाला एक पक्ष उन्हें रास्ते में रोककर अब धमकी दे रहा है। धमकी देने वाले मनबड़ पुलिस बुलाने पर एतराज जता रहे हैं। धमकी से अधिवक्ता पंकज कुमार व उनका परिवार डरा सहमा है। शिकायती पत्र देते हुए अधिवक्ता ने कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के एकलान में शनिवार को भदोही कांग्रेस जिला कमेटी की एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी। संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित इस बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विजय प्रकाश रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि विजय प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा है और संगठन की मजबूती से ही जनहित के संघर्ष को धार दिया जा सकता है। बैठक में कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडे, सुधाकर तिवारी ने भी संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यकर्ताओं को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। कहा कि संगठन की जड़ों को पंचायत स्तर पर फैलाया जाए। इसी तरह वसीम अंसारी, राजेंद्र प्रसाद दुबे, राजन मुशीर इकबाल ने भी संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे थे।
शांति कुंज हरिद्वार से भदोही जिले में पहुंची ज्योति कलश रथ यात्रा का स्वागत जारी है। गोपीगंज नगर के गिराई संत विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को ज्योति कलश रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया था। कलश रथ यात्रा विद्यालय में पहुंची तो विद्यालय के प्रबंधक अजय त्रिपाठी के नेतृत्व में छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया था। ज्योति कलश रथ यात्रा में शामिल संतों ने छात्रों के बीच ज्ञान का संदेश दिया। ज्योति कलश रथ यात्रा के साथ चल रहे संत घनश्याम दास ने बताया कि यह यात्रा शांति कुंज हरिद्वार से प्रारंभ हुई है और देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। इस मौके पर स्वरूप शुक्ला, राधेश्याम उपाध्याय, जयप्रकाश पाल, राजेंद्र प्रसाद यादव आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला व भदोही एसडीएम अरुण गिरी ने भदोही तहसील पर फरियाद सुनी है। डीएम एसपी के सामने समरजीत ने भूमधरी जमीन पर कब्जा, विमला देवी ने खेत में खड़ी फसल को उखाड़कर कब्जा करने व लाल बहादुर ने भी जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत की है। इसी तरह उमाकांत नामक फरियादी ने बिजली बिल अधिक आने की शिकायत लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे थे। ज्ञानपुर तहसील में अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य और आई तहसील में एसडीएम बरखा सिंह ने फरियाद सुनी है। मौके पर 7 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों ने निर्देश दिया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार की निगरानी में लगा आकांक्षा हाट देश में 22वां व उत्तर प्रदेश में पहला स्थान बनाने में सफल रहा। इस उपलब्धि पर नीति आयोग ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। इसी तरह फ्रंट लाइन वर्कर अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों व उपलब्धियों पर उन्हें भी पुरस्कृत व सम्मानित किया गया है। आकांक्षा हाट अभियान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि और आई विधायक दीनानाथ भास्कर, विशिष्ट अतिथि भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा रहे। आकांक्षा हाट के लोकल फॉर वोकल कारीगरों को मुख्य विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर अपने हाथों से सम्मानित किया था। ज्ञानपुर के एकलान में आकांक्षा हाट आयोजित किया गया था। साप्ताहिक आकांक्षा हाट का शनिवार को भव्य तरीके से समापन हो गया है। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भदोही जिले के आला अफसरों IGRS पोर्टल पर की गई शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप होते हैं। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।